Hello guys, how are you? Welcome to GeoMind. In this video, we will start the Devonian period. तो मैंने कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन और सिल्यूरियन की वीडियोस ऑलरेडी बना ली हैं। अगर आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं डेवोनियन पीरियड को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। सो लेट्स स्टार्ट। सो डेवोनियन पीरियड को हम सबसे पहले जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे देखते हैं, ठीक है। सो डेवोनियन जो पीरियड है हमारा वो आता है पैलेयोज़ोइक एरा के अंदर, और पैलेयोज़ोइक एरा आता है फेनोज़ोइक इयॉन के अंदर, ठीक है। So Devonian period has three series, lower, middle, and upper, which itself are divided into seven stages. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stages, और सारी स्टेजेस की GSSP जो है वो मार्क है। फिर हम टाइम स्पैन की बात करें तो टाइम स्पैन जो डेवोनियन पीरियड का है वो है 420 मिलियन ईयर्स से लगभग 360 मिलियन ईयर्स के आसपास। ओके, सो जो लोवेस्ट स्टेज है यानी कि जो बाउंड्री है बिटवीन सिल्यूरियन एंड डेवोनियन, दैट इज लोक्चोवियन। ओके, इसकी जीएसएसपी देखते हैं हम हर वीडियो की तरह। जो इसकी जीएसएसपी है वो है प्राग, चेक रिपब्लिक में। एंड जो फॉसिल इंडेक्स फॉसिल है जिसने मार्क किया है वो है अपना मोनोग्रेप्टस यूनिफॉर्मिस, दैट इज अ टाइप ऑफ ग्रेप्टोलाइट। Okay, so this graptolite first appeared in around 420 million years. Okay, and the stage is called Lochchovian. तो मैंने जेएसएसपी के बारे में ऑलरेडी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब पेलियो ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा देखते हैं कि पेलियो जो अपना सिल्वरन टाइप पीरियड का, सॉरी डिवोनियन पीरियड का जो मैप है वो कैसे दिखता है। सो हमने देखा था कि लॉरेंशिया से बाल्टिका टकरा चुका था अपना माइक्रो एवोलोनिया भी, जो माइक्रो कॉन्टिनेंट था एवोलोनिया का, वो भी टकरा 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 गया था अपना यूनाइटेड स्टेट से। एंड इसने जन्म दी थी कैलेडोनियन एंड अकेडियन ओरिजिनी को। एंड साइबेरिया अभी भी ड्रिफ्ट कर रहा था। तो जो डिवोनियन में था ये पूरा हो चुका था अपना कोलिजन जो था लॉरेंशिया का और बाल्टिका से एंड एवोलोनिया से। एंड इसने कुछ ब्रीफ पीरियड के लिए यूरो अमेरिका या लॉरेशिया नाम का कॉन्टिनेंट था, छोटा कॉन्टिनेंट, उसको जन्म दिया था, ठीक है। सो दिस इज यूरो अमेरिका। Now the Devonian period in geological time spans about 420 million to 360 million के आसपास. So don't take this age as absolute. You can plus minus 2 or 3 years, ठीक है। And Devonian period is famously known as age of fishes. Age of fishes because of the diverse, abundant, and in some cases bizarre type of these creatures that swam Devonian seas, ठीक है। तो Devonian age में क्या हुआ था, जो फिशेस की डाइवर्सिफिकेशन हो चुकी थी या हो रही थी, ठीक है। एंड फॉरेस्ट आ चुके थे। तो हमने लैंड प्लांट्स देखे थे कि वेस्कुलर लैंड प्लांट्स अपने सिल्यूरियन में आ चुके थे। एंड डिवोनियन में फॉरेस्ट, ठीक है, बड़े बड़े फॉरेस्ट आ चुके थे। एंड वन ऑफ द फेमस फॉसिल्स एमोनाइट्स, ठीक है, टाइप ऑफ सेफलोपॉड्स फर्स्ट अपीयर्ड इन द डिवोनियन, ठीक है। एंड ऑल्सो फर्स्ट 4 लेग्स यानी कि अपने एम्फिबियंस, ठीक है, टेट्रापॉड जिन्हें बोलते हैं, वो अपेयर हो चुके थे, इंडिकेटिंग द कॉलोनाइजेशन ऑफ द लैंड बाय वर्टिब्रेट्स। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जियोलॉजिक इवेंट हुआ था अपने ह्यूमन हिस्ट्री बोलो या पूरी अर्थ की हिस्ट्री में बोलो, कि जो फिश थी उन्होंने चलना शुरू कर दिया था लैंड में, ठीक है। वहीं से ही अपने वर्टिब्रेट्स का इवोल्यूशन हुआ जो लैंड पे फिर रहने लगे, ठीक है। तो वहीं से ही अपने ये टेट्रापॉड्स आए, फिर टेट्रापॉड से डायनासोर्स आए, ठीक है। तो जितनी भी अभी लैंड में जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो उनका इवोल्यूशन जो है उसी फिश के द्वारा हुआ है जो सबसे पहले लैंड पे चलना शुरू किया था जिसने, और उसका नाम था तिकटालिक, जिसके उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सो मोस्ट ऑफ द डिवेनियन पीरियड नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड एंड यूरोप वर यूनाइटेड इनटू अ सिंगल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लैंड मास, अ माइनर सुपर कॉन्टिनेंट कॉल्ड लॉरेशिया और यूरो अमेरिका, ठीक है।
एंड पेलियो कॉन्टिनेंट ऑफ लॉरेंशिया कंप्राइजिंग मच ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका था अपना, ग्रीनलैंड था, फिर नॉर्थ वेस्ट आयरलैंड, स्कॉटलैंड, ठीक है, रशिया का नॉर्दर्न पेनिनसुला एंड मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न यूरोप एंड स्कैंडिनेविया। सो एक्सटेंसिव टेरेस्ट्रियल डिपॉजिट, तो एक इम्पोर्टेंट टेरेस्ट्रियल डिपॉजिट है डिवोनियन पीरियड का, जिसे हम ओल्ड रेड सैंडस्टोन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इरोजन की वजह से हुआ था, जब हमारा कैलेडोनियन और एकेडियन ओरिजिनी हुई थी, उसकी वजह से जब माउंटेन्स बने तो माउंटेन्स बनेंगे तो ऑब्वियसली इरोजन भी होगा, और वहीं का जो डेट्रिटस जो था, ये ओल्ड रेड सैंडस्टोन के नाम से जाना जाता है। तो नेम ऑफ द डिवोनियन पीरियड इज फ्रॉम द काउंटी ऑफ डेवोन, जो इंग्लैंड में है, ठीक है, डेवनशायर नाम है इसका। तो काउंटी ऑफ डेवोन, और इसको अपना फेमस जो इंग्लिश जियोलॉजिस्ट हैं एडम सैकविक, इन्होंने अपना नाम दिया, और रॉडेक मुर्चिसन, इन दोनों ने मिलके इसका नाम डेवोनियन रखा 1839 में। सो फिजिकल जियोग्राफी ऑफ डेवोनियन कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड यूजिंग पैलियोमैग्नेटिज्म, ठीक है, सबको पता है कि अपना मैग्नेटाइट नाम का एक जो मिनरल होता है वो मैग्नेटाइज उस समय का मैग्नेटिक फील्ड रिकॉर्ड कर लेता है, ठीक है। और अगर सिस्टम क्या है, ब्लॉक्ड है, तो वो एक पेलियो इंडिकेटर, ठीक है, के तौर पे यूज कर सकते हैं हम उसे, ठीक है, पेलियो ज्योग्राफिक इंडिकेटर के तौर पे। तो सो पेलियो इक्वेटर जो थी वो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ लॉरेशिया यानी कि यूरो अमेरिका को क्रॉस करती थी, ठीक है। तो इसको हम अभी रहने देते हैं, बस इतना रखते हैं कि यूरो अमेरिका नाम का कॉन्टिनेंट था, वो डिवोनियन में था। तो इसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। तो यूरो अमेरिका ऑल्सो नोन एज लॉरेशिया, नॉट टू बी कंफ्यूज विद लॉरेशिया, लॉरेशिया बाद में आया था जब पैंजिया का ब्रेकअप हुआ था। सो इसको ओल्ड रेड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं, या ओल्ड रेड सैंडस्टोन कॉन्टिनेंट, ठीक है। So it was a result of collision between the Laurentian, Baltican and Aeolian Cretane during the Caledonian orogeny, ये हमने डिस्कस कर लिया about 410 million years ago, ठीक है। तो अब अर्ली डिवोनियन में तो हमने देखा था कि जो कैलेडोनियन और अकेडियन ओरिजिनी थी, वो सिल्यूरियन और डिवोनियन पीरियड दोनों में चल रही थी। तो अर्ली डिवोनियन में वो खत्म हो चुकी थी, और वहीं से यूरो अमेरिका का जन्म हुआ था। सो यूरो अमेरिका looked something like this. It was a part of the Laurentia was a part of Euro-America, Baltica and Avalonia, and these ridges you can see the part of Caledonian and Acadian orogeny. We have already discussed the Caledonian and Acadian orogeny in the previous videos. Okay, so Euro-America became part of major supercontinent Pangaea in the Permian times. So the span of Euro-America was pretty narrow as compared to the other supercontinents. And then, as you know, that Euro-America is called Laurasia, while the Laurasia and Gondwana are the other two continents which were formed after Pangaea rifted into two. सो आगे बात करते हैं पैलियो क्लाइमेट की, कि पैलियो क्लाइमेट का उस समय टेम्परेचर कितना था। सो ड्यूरिंग डिवोनियन टाइम्स द अर्थ वाज क्वाइट वार्म एज कंपेयर टू टुडे। तो टेम्परेचर वाज अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप आज की बात करें तो टुडे टेम्परेचर इज अराउंड 14 डिग्री सेल्सियस on an average, and there were less glaciation, so ice sheets were low in quantity, ठीक है। ऑब्वियसली अगर टेम्परेचर वार्म होगा तो ग्लेशिएशन कम हो जाएगा, एंड जो अपना फ्री ऑक्सीजन था दैट वाज अराउंड 15% एज कंपेयर टू टुडे वाज क्वाइट लो। नाउ टॉकिंग अबाउट लाइफ, तो द डिवोनियन पीरियड इज ऑल्सो नोन एज द एज ऑफ फिशेस। तो सबसे जो रिमार्केबल इम्पोर्टेंस है डिवोनियन पीरियड की, वो ये है कि फिशेस का डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी होने लग गया था, और साथ ही साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मोमेंट हुआ था वो ये हुआ था कि जो फिशेस थी वो लैंड पे वॉक करना शुरू कर दिया था उन्होंने, एंड वन ऑफ द मेन
classic example is the Tiktaalik. Okay, it was a type of early amphibian, you can say, a hybrid of fish and amphibian. Also, the placoderms were the most dominant. द प्लेकोडम का मतलब ये होता है कि प्रिमिटिव फिशेस थी जिनका जो जॉ होता था वो आर्मर प्लेटिंग का बना होता था, एंड जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन था रहता है वो उसमें कोई आर्मर प्लेटिंग नहीं होती है. एंड इन द प्रीवियस वीडियोस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द राइज ऑफ द फिशेस. तो जो पहली फिश थी वो जॉलेस थी और साथ ही साथ पूरी जो बॉडी थी वो आर्मर प्लेटिंग से कवर्ड हो रखी थी. लेकिन धीरे धीरे जो आर्मर प्लेटिंग है वो कम होती गई और सिर्फ फेशियल जो स्ट्रक्चर था वही आर्मर्ड रहना, उसका ही एक तरीके से आर्मर्ड रह चुकी थी फेशियली जो स्ट्रक्चर था बस. फिर साथ ही साथ हमने देखा कि वास्कुलर प्लांट्स का डाइवर्सिफिकेशन होना शुरू हो गया और एवोल्यूशन ऑफ ट्रू रूट्स. ओके, तो वास्कुलर प्लांट्स तो वैसे सिलोरियन में आए थे, लेकिन जो उनका रूट्स और लीव्स थी वो डिवोनियन में उनका एवोल्यूशन हो गया था. फिर फर्स्ट जिम्नोस्पर्म्स टाइप प्लांट्स भी डिवोनियन में आए थे, यानी कि जिन प्लांट्स में सीड्स होते हैं वो आए थे. एंड द अमोनाइट्स, वन ऑफ द क्लासिक एग्जांपल ऑफ डिवोनियन पीरियड, came into appear during the Ionian periods. Okay, so the ammonites were type of cephalopods which comes under the phylum Mollusca. So invertebrates की बात करें तो bivalves, brachiopods, corals, crinoids, trilobites, gastropods, bryozoans and eurypterids were common. So you have to note that ammonites were the first which appeared during the Devonian. Also corals, tabulata and ragusa were also common. Ragusa को हम horn coral भी बोलते हैं because it looked like a horn. Then talking about brachiopods, spherifers were the most common. Spherifers को हम इंडेक्स फॉसिल के तौर पे भी लेते हैं. साथ ही साथ ग्रेप्टोलाइट्स, तो ग्रेप्टोलाइट्स आपने पिछले वीडियो में देखा है कि they were one of the best index fossil to correlate the strata. So ग्रेप्टोलाइट के अंदर टू मॉर्फोलॉजी होती हैं, ग्रेप्टोलॉइड्स एंड डेंड्रॉइड्स. सो डेंड्रॉइड्स जो थे वो तो कार्बोनिफरस में एक्सटेंट हुए थे, लेकिन जो ग्रेप्टोलॉइड्स टाइप की मॉर्फोलॉजी थी जिनकी, वो डिवोनियन में एक्सटिंक्ट हो गए थे, यानी कि मिडिल डिवोनियन में. तो हम आगे तक देखते हैं कि वो इसका एक ब्यूटीफुल चार्ट है जिसमें बता रखा है कि ग्रेप्टोलाइट्स का एक्सटिंक्शन कैसे हुआ. सो ब्रिटिश जियोलॉजिकल सर्वे ने एक चार्ट पब्लिश किया जिसमें उन्होंने ग्रेप्टोलाइट्स की डाइवर्सिटी और साथ ही साथ एक्सटिंक्शन को दिखाया है रिलेटिव टू जियोलॉजिकल टाइम स्केल. So in Middle Devonian, you can see the graptoloids type of morphology became extinct, while dendroids, this gray type of rod, you can see extend up to Carboniferous. तो Carboniferous में ये extinct हो गए थे. तो डिफरेंस क्या होता है डेंड्रॉइड्स और ग्रेप्टोलाइट में, कि जो डेंड्रॉइड्स होते हैं वो कुछ ऐसे ट्री टाइप के दिखते हैं, जैसे ट्री रेडिएटिंग ट्रीज ब्रांचेस होती हैं वैसे कुछ दिखते हैं. लेकिन ग्रेप्टोलाइट्स जो होते हैं अपने टिपिकल, जो अपने ग्रेप्टोलाइट्स मॉर्फोलॉजी पढ़ी होगी पैलेंटोलॉजी में, दे लुक समथिंग लाइक दिस. देन केम दी वर्टिब्रेट्स. तो वर्टिब्रेट्स में अपने कॉनोडोन्स तो थे ही थे, ठीक है, क्योंकि ग्रेप्टोलाइट्स के साथ ही साथ कॉनोडोन्स जो हैं वो एक बहुत ही अच्छे इंडेक्स फॉसिल के तौर पे ले जाते हैं. तो कॉनोडोन्स जो अपनी डिवोनियन की 7 स्टेजेस हैं, तो उनमें तो 6 स्टेजेस जो हैं वो सिर्फ कॉनोडोन्स ने ही मार्क किए हैं, और जो स्टार्टिंग स्टेज है वही सिर्फ ग्रेप्टोलाइट ने मार्क किए. तो आप देख सकते हैं कि कॉनोडोंट आर हाउ मच इम्पोर्टेंट, ठीक है, टू पैलेंटोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट और पेट्रोलॉजिस्ट. देन प्लेकोडम्स हमने डिस्कस कर दिया, ऑस्ट्रोकोडम्स एंड कॉन्ट्रिक्थाइज, ठीक है, कॉन्ट्रिक्थाइज यानी कि कार्टिलेज फिशेज. तो आप ये फिश का चार्ट कुछ ऐसा देख सकते हो अपना डिवोनियन में, एज ऑफ डिवोनियन. तो मोस्ट ऑफ द जो फिशेस हैं वो डिवोनियन में आई थी, ठीक है. जॉरस फिश अपनी कैम्ब्रियन में आ गई थी, ठीक है. तो प्लेकोडम्स, कार्टिलेज फिश, स्पाइनी शार्क्स, लोब फिशेस, ठीक है. तो ये सब डिवोनियन टाइप में आ गए थे. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू.